इनफाइनाइट सीरीज बेटा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन, इसे इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। इस इनफाइनाइट सीरीज में बेटा यू एन जो है, यू एन यह है n टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का यू एन जो है n टर्म है। अब हम इसके अकॉर्डिंग बताओगे कि सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। सम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बेटा मैं यू एन के अकॉर्डिंग बता रहा। पहली कंडीशन है बेटा यू एन, यदि यू एन 1/n की पावर p की फॉर्म में है, ठीक, देन अगर यू एन उस जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका n टर्म निकाला वो 1/n की पावर p की फॉर्म में है, तो समेशन 1/n की पावर p इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सीरीज। इस सीरीज को हम ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। अब हमें शो करना बेटा टू सो दैट इस समेशन 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ p greater 1, divergent if p less than 1। 1/n की पावर p की फॉर्म में जो सीरीज होती है उसे बेटा हम ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। और वो ऑक्सिलरी सीरीज p का मान अगर ग्रेटर 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, p का मान लेस देन 1 है तो ये जो ऑक्सिलरी सीरीज है ये बेटा डाइवर्जेंट होती है। मैं आपको ऑक्सिलरी सीरीज का पूर्व एक्सप्लेन कर रहा और ये आगे कई टेस्टों में यूज भी होगा इसका बेटा। केस फर्स्ट बेटा इफ p ग्रेटर 1, पर यदि p का मान 1 से बड़ा है तो समेशन 1/n की पावर p, n के प्लेस में बेटा 1 रखा, 1 की पावर p, फिर 2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p। इसी चली इनफाइनाइट तक बेटा। फर्स्ट टर्म को इस प्रकार लिखा मैंने, ये दो टर्म है, इसे लिखा बेटा 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। फिर चार टर्म को एक ब्रैकेट में बनाया, 4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p। ये मैंने क्यों बनाए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में आने, जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसे एक टर्म के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक। फिर 4 की पावर p, 5 की पावर p, 6 की पावर p, 7 की पावर p को एक टर्म के रूप में कन्वर्ट करना। 2 टर्म को एक टर्म बनाया, फिर 4 टर्म को एक टर्म बनाओगे, फिर 8 टर्म को एक टर्म बनाओगे। इस तरह बेटा हमें इसका सोल्यूशन निकालना। अब कंडीशन बेटा p 1 से बड़ा है तो 3 की पावर p ग्रेटर है 2 की पावर p से। इसे 1/4 में करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/2 की पावर p। बोथ साइड 1/2 की पावर p ऐड कर दो, 3 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1/2 की पावर p दोनों और ऐड करा, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। तो बेटे ये कंडीशन होगी 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ऐसे बेटा लास्ट करा 1 और 1 2, इन्हें 2/2 की पावर p, ऐसा हमने लिख दिया 1/2 की पावर p माइनस 1। इसी प्रकार देखो 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p 2 से कंपेयर करें। इसी प्रकार 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p लेस 1/4 से कंपेयर करो तो 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p। इसे लिखेंगे 4/4 की पावर p, तो 1/4 की पावर p माइनस के 1। इसे लिखा बेटा 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर। इस टर्म को और इस टर्म को बेटा समेशन 1/n की पावर p, इसे तो एज इट इज रखा 1, इसके प्लेस पे बेटा
1/2 की पावर p माइनस 1 कर दिया। इसके प्लेस पर मैंने ये रख दिया प्लस, इसके प्लेस पर बेटा 1/2 की पावर p माइनस 1 का स्क्वायर सीरीज। इस टर्म की और इसकी कंपेयर करिए, इसकी और इसकी कंपेयर करिए। यह वैल्यू इससे ग्रेटर है, यह वैल्यू इससे ग्रेटर। चार टर्म को एक टर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इन दो टर्म को एक टर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब 1/1 की पावर p 1 रख दिया। तो ये टर्म इससे बड़ी, ये टर्म इससे बड़ी, तो इसका मतलब है तो यह पूरी सीरीज इस सीरीज से बड़ी है। मैंने इसकी कंपेयर इससे करी क्योंकि यह वैल्यू इससे बड़ी है, इसकी कंपेयर इससे करी, यह वैल्यू इससे बड़ी है, 1 इक्वल है, इसमें ये पूरी सीरीज इस सीरीज से बड़ी होगी, ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाएगी बेटा। ये जो राइट हैंड साइड सीरीज है इज ए जीपी, ये जीपी है, हुज कॉमन रेशो 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस 1 है। इसका कॉमन रेशो 1 से लेस है। जो जीपी, जो सीरीज जीपी में है और उसका कॉमन रेशो 1 से लेस है, तो इसका तात्पर्य है बेटा वह सीरीज जो है वह कन्वर्जेंट है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जब हम उसका सम निकाल रहे हैं इनफाइनाइट टर्म का, तो वह जीपी में होने की वजह से इनफाइनाइट टर्म का सम निकल जाएगा और वो सम फाइनाइट वैल्यू होगा, इसलिए वो कन्वर्जेंट होती है। इसलिए राइट हैंड साइड सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसे हो बेटा? कन्वर्जेंट है, क्योंकि जीपी में है, कॉमन रेशो 1 से लेस है, तो उसका सम एक फाइनाइट वैल्यू होगा। फाइनाइट वैल्यू जब किसी सीरीज की प्राप्त हो जाती है, ठीक, इनफाइनाइट टर्म तक, तो इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो समेशन 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर 1। यदि p का मान 1 से ग्रेटर है, तो सीरीज है बेटा जो 1/n की पावर p ऑक्सिलरी सीरीज है वह कन्वर्जेंट होती है। केस सेकंड बेटा, इफ p इक्वल टू 1, p का मान 1 है, तो समेशन 1/n की पावर p की बेटा यह सीरीज है। अब इसमें पुट कर दो बेटा, पुट p इक्वल टू 1/1 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इन्फिनिटी बेटा। 3 ग्रेटर 2, 3 2 से बड़ा है, तो 1/3 लेस 1/2। जब 1/1 में करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार 1/4 1/2 से लेस है, 1/5 1/2 से लेस है, डैश। सारी टर्म की 1/2 से कंपेयर करेंगे, तो समेशन 1/n की पावर p 1, इसके प्लेस पे बेटा 1/2, इसके प्लेस पे 1/2, इसके प्लेस पे 1/2 डैश इन्फिनिटी। इसके प्लेस पे 1/2 रखा, इसके प्लेस पे 1/2 रखा, ये 1/2 है ही, और ये बेटा 1 आएगा। 1/2 इससे बड़ा, 1/2 इससे बड़ा, 1/2 इक्वल 1 इक्वल, इसका तात्पर्य ये हुआ ये सीरीज जो है ये इससे ग्रेटर सीरीज होगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, और 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 को इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड कराएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि 1/2 में इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करी, तो बेटा ये जो है इन्फिनिटी टेंड करेगा, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है समेशन 1/n की पावर p इन्फिनिटी से लेस है, तो राइट हैंड साइड सीरीज टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी टेंड करता है तो राइट हैंड साइड भी इन्फिनिटी टेंड करेगी, और जब इन्फिनिटी टेंड करती है तो समेशन 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज कैसे होगी? डाइवर्जेंट होगी इफ p इक्वल टू 1। यदि p का मान 1 है, जो ऑक्सिलरी सीरीज है वह बेटा डाइवर्जेंट होगी। केस थर्ड, इफ p लेस 1, 2 की पावर p, जब p का मान 1 से लेस है तो बेटा 2 की पावर p 2 से छोटी होगी, तो 1/2 की पावर p 1/2 से बड़ा होगा। 1/2 की पावर p 1/2 से बड़ा होगा, क्योंकि 1/1 में करने पे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 की पावर p ग्रेटर होगा 1/3 से,
1/4 की पावर पी एटर होगा 1/4 से। ये 1 रखा, इसके प्लेस पे बेटा 1/2 रखा, इसके प्लेस पे 1/3 रखा, इसके प्लेस पे 1/4 रखा, सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक जा रही है। तो समेशन 1/n की पावर पी, यो टर्म इससे बड़ी है, यो टर्म इससे बड़ी है, यो टर्म इससे बड़ी है, तो ये पूरी सीरीज इस सीरीज से बड़ी होगी और यह सीरीज इक्वल टू 1/n की पावर पी है, इसलिए बेटा ये सम हो गया। तो समेशन 1/n की पावर पी इस सीरीज से बड़ा है। अब फर्स्ट टर्म 1 है, इसके 3 टर्म लिए मैंने, इन 3 टर्म का सम 1 से बड़ा है। इसी प्रकार मान लिया मैंने अगली 10 टर्म है, उनका सम भी 1 से बड़ा है, फिर 20 टर्म ली, उनका सम 1 से बड़ा है, फिर 100 टर्म ली, उनका सम भी 1 से बड़ा है। तो इसी प्रकार ठीक मुझे 1 प्राप्त होता चलेगा इन्फिनिट टाइम्स तक। तो 1 को इन्फिनिटी बार मैंने 1 को इन्फिनिट टाइम तक सम करा तो वो इन्फिनिटी टाइम करेगा, क्योंकि 1 को इन्फिनिट बार जोड़ा, इन्फिनिटी आया। तो इसको राइट हैंड साइड जो सीरीज है बेटा, ये राइट हैंड साइड सीरीज टेंड टू इन्फिनिटी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 इन्फिनिट टाइम्स तक आया, और जब 1 इन्फिनिट टाइम्स तक आया और उसे सम करोगे इन्फिनिट टाइम तक तो बेटा सम ही प्राप्त होगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड इन्फिनिटी टाइम कर रहा, तो इसलिए n टेंड टू इन्फिनिटी पे। तो समेशन 1/n की पावर पी इज डाइवर्जेंट ठीक, बिकॉज राइट हैंड साइड सीरीज इज डाइवर्जेंट। राइट हैंड साइड इन्फिनिटी टेंड कर रहा, n टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो 1/n की पावर पी डाइवर्जेंट होगा, बिकॉज क्योंकि राइट हैंड साइड सीरीज डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब है समेशन 1/n की पावर पी इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है इफ p लेस 1। यदि p का मान 1 से लेस है तो 1/n की पावर p जो सीरीज है वह डाइवर्जेंट होगी।